Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. As you can see here, there is chapter number 19, Animals Around Us. Okay, now let's start. We see many kinds of animals around us. We see subject आया, direct verb यानी कर्ता, तुरंत बाद तुरंत क्रिया आ गई. यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, डिड, डू, डज, कैन, कुड, शुड, वुड, कुछ भी नहीं आया. वो सारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब जो मैंने अभी बताया आपको. तो वो कुछ नहीं आया, डायरेक्ट सब्जेक्ट तुरंत क्रिया आ गई. इस तरीके के अगर सेंटेंस होते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये अक्सर ताहे तीहे तेहे के सेंस में ख़त्म होता है, जैसे हम देखते हैं, तो हैं आया. और इसका रोल होता है, अगर यहाँ पे ही होता तो सीज होता, शी सीज, इट सीज, रीना सीज, राहुल सीज, बॉय सीज, गर्ल सीज, एनिमल सीज. लेकिन अगर यहाँ पे होता एनिमल्स तब वो प्लूरल हो जाता, तभी होता सी. व्हाट इज़ द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? इफ सब्जेक्ट इज ही, शी, इट, singular means एक वचन, that we will use s or es in verb. If subject is I, we, you, they and plural means बहुवचन, then we won't use s or es in verb. वर्ब में क्रिया में ऐसे सेट नहीं करेंगे, और जब ये सब रहेगा तो एस या एस वर्ब में ऐड होगा. तो यहाँ पे वी था इसलिए वर्ब में एस या एस नहीं आया, सी में कुछ एस हमने ऐड नहीं किया. वी सी, सी का मतलब होता है देखना, लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ताहे तीहते हैं कि सेंस में ख़त्म होगा. ठीक है, तो हम देखते हैं. मेनी यानी कई, काइंड्स यानी प्रकार, ऑफ यानी के, एनिमल्स यानी जानवर. अब यहाँ पे देखिए एनिमल्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक जानवर की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे जानवर की, इसलिए एस है. अराउंड यानी आसपास या चारों तरफ, अस यानी हमारे. हम अस का हम यहाँ पे अपने या हमारे होगा दोनों. ठीक है, हम अपने आसपास कई प्रकार के एनिमल्स देखते हैं. ओके, एनिमल्स ऑल्सो हैव बॉडी पार्ट्स लाइक अस, यानी जानवरों के भी, हैव यहाँ पे है तो यानी होते हैं, या है पास है. ठीक है, बॉडी पार्ट्स यानी शरीर के अंग, शरीर के भाग. लाइक जैसे, हमारी या हमारे. तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? एनिमल्स के भी हमारी तरह बॉडी पार्ट्स होते हैं. मोस्ट एनिमल्स, अधिकतर एनिमल्स. जानवर के होते हैं. ये हैव है ना, तो पोजीशन दिखा रहा है पास में. क्या है उसके पास में? सिर, बॉडी यानी शरीर, लेग्स यानी पैर, एंड यानी और, अ यानी एक, टेल यानी पूंछ. तो अधिकतर जानवरों के एक हेड, बॉडी, लेग्स एंड और एक पूंछ, एक टेल होती है. सम ऑफ देम हैव 4 legs. सम ऑफ देम यानी उनमें से, सम ऑफ देम उनमें से कुछ, हैव यानी होते हैं, 4 legs, 4. ठीक है,
Some animals like the lizard and the tortoise have short legs. Lizard, this is lizard and this is tortoise. Some यानी कुछ, like जैसे the lizard छिपकली, and यानी और, the tortoise यानी कछुआ के होते हैं शॉर्ट यानी छोटे पैर. Some animals like the lizard and the tortoise have short legs. कुछ एनिमल्स जैसे छिपकली और टॉर्टाइस के छोटे पैर होते हैं. Some animals like the snake, this is snake, and earthworm, this is earthworm, have no legs. Some animals, कुछ जानवर जैसे snake. See, you can see in picture here, but although I am writing in Hindi so that you can learn, okay, it will be easy for you. इसीलिए मैं हिंदी में लिख रही हूँ. हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो सिर्फ उनको पिक्चर से ही ऐसे समझा देते हैं. दैट्स वाई मोर पिक्चर इज़ गिवन ना, कि हम उन्हें बार बार हिंदी में ना बताएं कि अर्थवर्म यानी केचुआ, स्नेक यानी सांप बताने की ज़रूरत नहीं है. पिक्चर दिखा दिया तो बच्चे वहाँ से समझ जाते हैं ना. अर्थवर्म, दिस इज अर्थवर्म यानी केचुआ. हैव यानी के होते हैं. नो यानी नहीं. तो क्या बोला, सम एनिमल्स लाइक द स्नेक एंड अर्थवर्म हैव नो लेग्स. इनके लेग्स नहीं होते, एज वी नो इनके पैर नहीं होते. सो दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड. देखिए मैंने आपको बोला था ना कि जब आई वी यू दे प्लूरल में तो दे के साथ में भी वर्ब के साथ में एस नहीं ऐड हुआ. दे क्रॉल, वे क्रॉल यानी रेंगना होता है. तो ता है ती है ते हैं के सेंस में जाएगा. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट पर तुरंत वर्ब आया है. ऑन यानी पर, ग्राउंड यानी ज़मीन. वे ग्राउंड पर क्रॉल करते हैं. इंग्लिश में बोलेंगे तो क्रॉल करते हैं. क्रॉल को अगर वैसे रेंगते हैं. सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जैसे फ्रॉग, यू नो फ्रॉग, दिस इज फ्रॉग. मेंढक, इसका मतलब टर्टल, दिस इज टर्टल. टर्टल का भी मतलब कछुआ ही होता है. एंड और क्रोकोडाइल यानी दिस वन, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. टर्टल एंड क्रोकोडाइल आया, दो आया तो प्लूरल हो गया. तो मैंने आपको बोला था आई वी यू दे प्लूरल के साथ में वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होगा. इसीलिए लीव यानी रहते हैं आया ना. ताहे तीहे ते हैं. ऑन यानी पर, अक्सर ताहे तीहे आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम हिंदी में बोलते हैं. तो लैंड यानी ज़मीन. एज वेल एज यानी कि उसी तरह. इन वाटर, जैसे कुछ एनिमल्स जैसे फ्रॉग, टर्टल एंड क्रोकोडाइल ज़मीन पे रहते हैं और पानी में भी. ठीक है. एज वेल एज यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है, उसके आगे एज वेल एज करके वाटर भी दे दिया है. यानी ज़मीन पे रहते हैं और उसी तरह के उसी प्रकार पानी में भी रहते हैं. ठीक है, या उसी तरह उसी प्रकार. तो आई होप कि आपको समझा है ये अच्छे से. टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. See, this is for first standard book na, so very less rules are there of grammar because it's for first standard. तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं होता, इसीलिए मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों की बुक से पढ़ा रही हूँ.
बार बार कमेंट्स आते हैं कि कौन से बुक से पढ़ा रहे हो, तो अभी जो पढ़ा रही हूँ तो वो तो इस बुक से पढ़ा रही हूँ। ये भी फर्स्ट रैंक की बुक ही है, अभी ये पोर्शन में है कि नहीं है, महाराष्ट्र बोर्ड की है, क्योंकि ये 5-6 साल पुरानी मेरे पास बुक थी, तो मैं तो उसी से पढ़ा रही हूँ। मुझे जब कमेंट्स आए कि फर्स्ट रैंक की बुक से बताइए, क्योंकि आई थिंक कुछ लोगों के लिए जो स्टोरीज़ वाले वीडियोज़ हो रहे थे वो हार्ड हो रहे थे, क्योंकि वो भी फर्स्ट रैंक की ही है स्टोरी की भी बुक, लेकिन क्योंकि उसमें रूल्स ज़्यादा होते हैं, स्टोरी में पास्ट भी आ जाता है, कई सारे रूल्स आ जाते हैं वहाँ पे। 3 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, एक तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का, सेकंड स्पोकन इंग्लिश, और थर्ड है इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन। बेसिक वाले में आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलेंगे जहाँ मैं लिख लिख किस तरीके से फर्स्ट रैंक की बुक के बच्चों से फर्स्ट रैंक की बुक से पढ़ा रही हूँ। और इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन में फर्स्ट रैंक की ही बुक है, बट वो स्टोरी की है, वो थोड़ा सा इससे हाई लेवल की वहाँ पे आपको इंग्लिश मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे सेंटेंसेस थोड़े लॉन्ग मिलेंगे, हार्ड वर्ड ज़्यादा रहेंगे और रूल्स ज़्यादा हैं। और स्पोकन इंग्लिश भी बहुत इजी है, क्योंकि एक एक सेंटेंस को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया है, तो वो भी इजी है, वो लर्न कर रही है, बहुत हेल्पफुल है वो सारी भी। ठीक है, चैनल ज़रूर सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए।